एक पुराना बंगला पहाड़ी पर खड़ा था। डूबते सूरज के सामने वो एक फीरावनी परछाई जैसा लगता था। गांव वाले उसे भूत बंगला बुलाते थे। वे कहानियां सुनाते थे, रात में अजीब आवाजों की कहानियां, उन लोगों की कहानियां जो अंदर गए और कभी वापस नहीं लौटे। हवा में डर घुला हुआ था, उतना ही घना जितना मानसून का कोहरा जो बंगले की टूटी वॉलों से चिपका रहता था। बंगला एक बीते युग की ट्रेसी था, दौलत और शानदार समय जो अब खंडहर और डर में बदल गया था। उसका कभी चमकदार रंग अब उतर रहा था, जिससे इमारत का ढांचा दिखाई दे रहा था। खिड़कियां खाली आलोस्तन की तरह आंख बंद करके बाहर देख रही थीं, उस भयानक सन्नाटे को और बढ़ा रही थीं जो बंगले को घेरे हुए था। कोई भी उसके पास लाइफे की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के बाद। बंगले का आखिरी मालिक विक्रम सिंह एक ऐसी कहानी थी जो धीमी आवाज में कही जाती थी। अमीर और रसूखदार, उसने ऐशो आराम की जिंदगी जी थी, लेकिन त्रासदी आ गई। उसकी पत्नी की मृत्यु मिस्ट्रीमय परिस्थितियों में हो गई। निराशा में डूबे विक्रम एकांतवासी हो गए और खुद को बंगले में बंद कर लिया। फिर एक तूफानी रात विक्रम गायब हो गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपने दुख को सहन न कर पाने के कारण अपनी जान दे दी। दूसरों का मानना है कि इसमें कोई काली फोर्सियां शामिल थीं। सच्चाई जो भी हो, विक्रम का दुखद अंत बंगले पर एक लंबी परछाई डाल गया, जिससे भय और निराशा की जगह के रूप में उसकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। राजेश एक युवा पत्रकार था जिसे एक कहानी की तलाश थी। उसने मोहनपुर के हॉन्टेडिया बंगले के बारे में अफवाहें सुनी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह उसके लिए अपना नाम कमाने का मौका था। उसने भूत बंगले की कहानी के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। गांव वालों की चेतावनियों को गेज अंदाज करते हुए राजेश बंगले की ओर चल पड़ा। वह अपने साथ एक कैमरा, एक नोटबुक और एक जलती हुई जिज्ञासा लेकर गया, जो उसके डर पर वेटी पड़ गई। जैसे ही वह बंगले के पास पहुंचा, पेड़ों से एक ठंडी हवा चली। पत्तों को सरसराहट हुई, जैसे चेतावनी की फुसफुसाहट हो। राजेश आगे बढ़ता रहा। उसका दिल घबराहट और उत्तेजना के मिश्रण से तेज हो रहा था। बंगला बहुत बड़ा था। उसकी परछाई राजेश को पूरा निगल रही थी। उसने जंग लगे गेट को धक्का दिया। कब्जे विरोध में कराह उठे। जैसे ही वह मुख्य द्वार पर पहुंचा, ऊंचे ऊंचे उगे हुए खरपतवार उसके पैरों से चिपक गए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने विशाल सड़ती हुई लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। साइलेंस। राजेश ने फिर दस्तक दी, इस बार और जोर से। भयानक सन्नाटे में आवाज गूंज उठी, जिससे उजाड़पन की भावना और बेआचा गई। एक आखिरी झिझकती हुई धक्का के साथ उसने दरवाजा लौसला। सड़ांत की गंध ने उसे एक दीवार की तरह टक्कर मारी। सनलाइट की हल्की किरणें जो बंद खिड़कियों में दरारों से छनकर आ रही थीं, उनमें धूल के कण नाच रहे थे। परछाइयां और विस्पर। अंदर की हवा वेटी थी, भूली हुई रिमाइंडरों के भार से भरी हुई थी। राजेश अंदर कदम रखा। उसके कदमों की आवाज विशाल खालीपन में गूंज उठी। जैसे ही वह अंधेरे और धूल भरे कमरों से गुजरा, मकड़ियों के जाले उसके चेहरे से चिपक गए। हर कमरा समय के साथ जम गया था, बहुत पहले जी चुके जीवन के रेमनेंट्स। जैसे जैसे राजेश बंगले में आगे बढ़ता गया, उसे एक बढ़ती हुई रेस्टलेसी महसूस हुई। परछाइयां उसकी नजर के किनारे पर नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं। फुसफुसाहट खुद वॉलों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो उसे हड्डी तक ठंडा कर रही थी। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है। उसकी हर हरकत को अनदेखी ऑनलोस्टन एंट्रेंसा देखा जा रहा है। गायब कैमरे का अनसुलझा मिस्ट्री। उसे एक कमरा मिला जो विक्रम सिंह का अध्ययन कक्ष लग रहा था। बीच में एक विशाल लकड़ी की मेज रखी थी, जो धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी हुई थी। दीवार पर विक्रम सिंह का फीका चित्र टंगा हुआ था। उसकी आंखें राजेश की हर हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थी। राजेश अपने कैमरे के लिए पहुंचा। वह चित्र की भयानक गंभीरता को कैद करना चाहता था।
लेकिन उसका कैमरा गायब था। उसने बेतहाशा लॉसेज की। उसका दिल उसकी छाती में लाउडरी से धड़क रहा था। वह कसम खा सकता था कि अभी एक पल पहले ही तो उसके पास था। दहशत फैलने लगी। वह अकेला था, परछाइयों और फुसफुसाहट की इस भूल भुलैया में खो गया था, और अब उसके एक्सपीरियंस को दर्ज करने का उसका एकमात्र साधन गायब हो गया था। बंगले की चपेट में फंस गया। वह बंगले से भागा। हर पल उसके डर बढ़ता गया। परछाइयां लंबी होती हुई प्रतीत हो रही थीं, उसकी ओर पंजों की तरह पहुंच रही थीं। फुसफुसाहट तेज हो गई, ठंडी चीलोस्तन में बदल गई, जो खाली हॉल में गूंज उठी। उसे बाहर निकलना था, लेकिन बंगले ने उसे फंसा लिया था। उसके पहुंचने से पहले ही दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां हिलने से इनकार कर गईं। हवा और ठंडी हो गई, सड़ांध की दुर्गंध और तेज हो गई। वह खो गया था, डिस्पेयर जनक रूप से खो गया था, हॉन्टेडिया बंगले के चंगुल में। मदद के लिए उसकी चीखें दमनकारी सन्नाटे में समा गईं, उसे उसके आतंक में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। मिस्ट्रियों का गांव। मोहनपुर के गांव वाले बंगले के पास न लाइफे से अच्छा लाइफते थे। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां सुनी थी। बंगले के काले इतिहास की कहानियां, विक्रम सिंह के दुखद भाग्य की कहानियां और उन अनदेखी ताकतों की कहानियां जो उसके हॉल में भटकती थी। उन्होंने रात में बंगले से निकलने वाली अजीब रोशनी के बारे में बताया, खून फ्रोजना देने वाली चीलोस्टन के बारे में बताया, जो उन्हें हड्डी तक ठंडा कर देती थी। वे एक दुष्ट शक्ति के बारे में फुसफुसाते थे, जो बंगले की रखवाली करती थी, जो किसी को भी अपने दायरे में प्रवेश करने के लिए मूर्ख को फंसा लेती थी। बंगला एक निषिद्ध जगह थी, जो उनके संसार की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की निरंतर याद हटाती थी। एक खौफनाक लॉस्ट्स। दिन हफ्तों में बदल गए और राजेश का कहीं पता नहीं चला। गांव वाले सबसे बुरे से फेरते हुए बंगले के पास लाइफे से कतनाइटे रहे। लापता पत्रकार का रहस्य अनसुलझा ही रहा, जिससे भूत बंगले की पहले से ही ठंडी पड़ चुकी कहानी में डर की एक और परत जुड़ गई। फिर एक दिन बंगले के पास खेल रहे बच्चों के एक समूह को एक खौफनाक लॉस्टेज हुई। ये राजेश का कैमरा था, जो जंग लगे गेट के पास पड़ा हुआ था। कैमरा क्षतिग्रस्त था, उसका लेंस टूटा हुआ था, और मेमोरी कार्ड पर कैद आखिरी तस्वीर ने उनकी रियर की हड्डी में सिहरन भेज दी। ये राजेश की एक धुंधली तस्वीर थी। उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ था। उसके पीछे एक चार्मांडरार आकृति मम्फे आ रही थी। दहशत जारी है। मोहनपुर के हॉन्टेडिया बंगले की कहानी जीवित रही, राजेश के लापता होने और उसके कैमरे पर मिली खौफनाक तस्वीर से फ्यूल्ड। बंगला एक खतरनाक उपस्थिति बना रहा, जो परछाइयों में छिपी अनदेखी ताकतों की निरंतर याद हटाता था। गांव वाले बंगले के किस्से सुनाते रहे, विक्रम सिंह की बेचैन आत्मा की कहानियां और उस पारलौकिक हस्ती की कहानियां जो बंगले के मिस्ट्रियों की रक्षा करती थी। बंगला डर की स्थायी शक्ति और अंधेरे में छिपे मिस्ट्रियों के प्रमाण के रूप में खड़ा था, और इसलिए दहशत जारी रही। भय और अटकलों का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र एक खौफनाक याद हटाता है कि कुछ मिस्ट्रियों को सबसे अच्छा अबाधित छोड़ दिया जाता है।